अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशन बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर रेडी किया वो प्रेस बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। अच्छा जी, तो आज का जो है सबसे पहले जी सबको ईद मुबारक, ठीक है। और जो आज का ब्लॉग था बहुत बेसिक है, ठीक है, क्योंकि ये जो ईद होती है बेसिक तो हमारी तो किचन में गुजर जाती है कि खाना बना लो, नाश्ता कर लो, बर्तन धो लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। अभी मैं प्रॉपर रेडी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ही ईद भी अंदर शूट कर लीजिए। तो मैंने इसका छोटा सा बहुत मिनिमम बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत इजी ट्रिक में आपको दिखाया है, तो वो देख लेना। और हेयर स्टाइलिंग का भी बता दिया कि मैंने हेयर स्टाइलिंग कैसे की है। तो बस जी चलती है, ज़्यादा देर नहीं करते डिटेल वीडियो की तरफ। तो इसे बज रहे हैं 1 और सारा मैंने ड्राइंग रूम साफ़ करना है क्योंकि कल है ईद, ठीक है, और सरप्राइज़ होगा, ठीक है। तो इसी तरह थोड़े थोड़े सरप्राइज़ हैं तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं और कल को गेस्ट भी आएंगे तो एटलीस्ट ये नहीं होगा कि जी सुबह सवेरे क्यों आ भी जाता है, क्योंकि कई लोगों के हिस्से होते हैं कुर्बानी के। तो आज मैं करूँगी साफ़। तो ये है सारा बिफोर, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको आफ्टर दिखाऊँगी। तो सफाई करते हैं पहले। तो जी 1:12 पे मैंने स्टार्ट किया था और अब बजे हैं 1:39 और ये मैंने कर दी है सेटिंग, ट्रॉली की सेटिंग कर दी थी। ऊपर मैंने जितनी कुकीज़ थी और शुगर पॉट था, मिल्क पॉट था, टिश्यूज़ वगैरह और टूथपिक्स वगैरह, और नीचे मैंने कप सेट कर दिए थे ताकि सुबह से फिर से हम स्पून ऐड करें और टी ऐड करें तो चीज़ें हो जाएँ। इसके अलावा यहाँ से जितना सामान था मैंने सारा कर दिया साफ़। ये कुशन बस सेट करने वाला चाहता था, बाकी ओवरऑल मैंने जितना था थोड़ा सा टेबल पे सेट कर दिया ताकि सुबह से पानी का जग रखें और सिर्फ एसी ऑन करें तो हमारी आराम से गेस्ट बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सुबह अम्मी के लिए होगा छोटा सा सरप्राइज़। तो जी अब आ जाती है किचन की बारी। किचन करना है मुझे सारा साफ़ एक दफ़ा और अभी हो रहे हैं 1:43। तो जल्दी से किचन साफ़ करती हूँ और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो ये सारी नई चीज़ें साफ़ करनी है, ठीक है। बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो अब हो रहे हैं 2:01, ठीक है, और मैंने कर दिया किचन सारा साफ़। सारे बर्तन जितने थे सारे वॉश कर दिए और जितना भी था किचन का सारा फ्लोर साफ़ कर दिया और पूरा उठा मैंने इसमें रख दिया। अब सुबह से इसको रखेंगे हम बाहर, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम देते हैं अपने आप को टाइम थोड़ा सा। एक्चुअली सरप्राइज़ तो नहीं, खैर काम तो पहले भी मैं करती हूँ। मोस्टली रमज़ान में मेरी ड्यूटी होती है। रमज़ान में तो मेरे को पता भी नहीं होता कि रोज़े किसने रखवाने हैं, कैसे रखवाने हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। लेकिन 3-4 महीने से ऐसा हो रहा था कि यूट्यूब पे टाइम देना होता था, तो फिर ऐसे कि अम्मी भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। अम्मी भी काफ़ी सपोर्टिव थी कि नहीं कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं कर लूँगी खुद ही सारा खाने पीने का अरेंज ना। तो 2-3 मंथ से मैं टोटली, ये रमज़ान के बाद तो टोटली आउट ऑफ टच थी किचन से और इस तरह के घर के कामों से। तो मैंने सोचा, और अम्मी ना मुझे मिनट बात, तेरा क्या बनेगा, तू काम नहीं करती, तेरी बहन इतने काम करती है। तो मैं कहती थी यार कर लूँगी, क्या हो गया है, ठीक है। हालांकि मेरे को पता है कि सारे काम कर लेती है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है माँ माँ ही होती है। तो अब मैंने सोचा ये 2 काम तो ख़त्म कर लिए हैं। अब पहले रह गए अब्बू और भाई लोगों के कपड़े, पहले वो प्रेस करूँगी, उसके बाद फिर बाकी काम अपना आपको बाद में, पहले घर के काम ज़रूरी हैं। तो पहले अब इनके कपड़े जल्दी से इस्त्री कर लूँ और उसको हैंग करके फिर देखते क्या करते। तो कपड़े कर दिए हैं प्रेस, 3-4 मैंने ऑप्शन रख दिए हैं, जो इनका सुबह दिल करेगा पहन लेंगे, ठीक है, और इस तरह मैंने हैंग कर दिया जी। तो अब बज रहे हैं रात के 3, ठीक है, और मेरा सर इस टाइम इतना शदीद सर दर्द कर रहा है और नींद का नामो निशान नहीं है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने बालों में लगा लूँगी ऑलिव ऑयल और फेस की मैं सिंपल पॉन्ड्स का जो होगा फेस वॉश या नेट्रोजिना का फेस वॉश, उससे अपनी कर लूँगी स्किन की क्लींजिंग। उसके बाद नहा के नमाज़ का टाइम हो जाएगा और नमाज़ पढ़ के तो मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी और फिर उठेंगे और फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो सुबह मुलाकात होती है। पराठे बन रहे हैं, ठीक है, और ये आटा और ये सारा कुछ, और साथ बन जाएंगे ऑमलेट, ठीक है। तो अब करेंगे, पहले नाश्ता रेडी करेंगे, नाश्ता रेडी करने के बाद फिर हम करेंगे दोपहर का खाना और उसके बाद हम एक के लिए रेडी होंगे। अब रेडी हो रहे हैं, ठीक है, दोपहर का टाइम हो गया था और सफाइयाँ सारी कर ली, जितना गोश्त था सारा जो बांटना था वो भी बांट दिया और जो फ्रीज करना था वो भी रख दिया, पाइप बनने के लिए दे दिए, ठीक है। जो इस तरह के छोटे छोटे काम वो कर लिए। अब सफाइयाँ हो रही हैं, सेम की सफाई रह गई थी, बस वही हो रही है।
और क्या था, और अब क्या करें, खाना बन रहा है ठीक है पीछे, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, फिर नमाज़ पढ़ के शाम को होंगे थोड़ा सा रेडी, और फिर हम करेंगे फोटोग्राफी अपनी ईद। तो जो आज मैं आपको लुक दिखाऊंगी ना, वो बहुत सिंपल, हार्डली मैंने बहुत मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, और उससे हम अपनी मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट जी। तो मैंने कर लिया है सूट चेंज, सिंपल सा है, सीजनल है, इसके हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी, फैंसी में भी चला जाएगा, और बहुत लाइट लुक रखूँगी क्योंकि इवनिंग का टाइम है, कोई फेक आई लैशेज नहीं, कोई ज़्यादा हार्श में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो करूँगी वो करूँगी, यहाँ पे न्यूट्रोजेना का लिप बाम यूज़ कर लूँगी। इसके बाद मैं अंडर आई क्रीम यूज़ कर लूँगी न्यूट्रोजेना की। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा जी, ग्लैमरस की लिक्विड बेस ले रही हूँ मैं। इसके बाद सिंपल सा ब्रश लूँगी और इसे स्प्रेड कर लूँगी ताकि ये फेस जो है जितनी भी ऑक्सीडाइज होनी है एक दफ़ा हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद ले लेंगे हम कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो। मैं यहाँ पे मैक के मैंने द्रास से एक 5 शेड में ऑर्डर से वो ऑर्डर कर रही हूँ, 5 शेड में फेस पाउडर से। तो मैं सिंपल जो सबसे लाइट शेड होगा, ग्लिटर शेड में है, वही शेड यूज़ करके अपने फेस को सेट कर लूँगी बेस। और आई मेकअप के लिए मैं यही ब्लश ऑन का कलर जो है ऑरेंज कलर का, ये लूँगी, अपनी आइज़ पे लगा लूँगी। हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी हाइलाइटर, रिवाज की ही मैंने किट पूरी, ठीक है, इसी में से थोड़ा सा हाइलाइटर लेके मैं आईलिड पे लगा लूँगी और इनर कॉर्नर पे लगा लूँगी, तो मेरी आई मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यही हाइलाइटर लेके थोड़ा सा अपने साइड्स पे ये चीक बोन को प्रोमिनेंट कर लूँगी थोड़ा सा, और इसके बाद नोज़ पे लगा के, और फैन ब्रश जो होगा उससे मैं इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। अच्छा जी, ये हो गया मेरा फेस मेकअप कंप्लीट। इसके बाद मैं करूँगी, मैं लूँगी ब्राउन कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, अब नहीं बता सकती, थक जाती हूँ मैं भी बता के। इसके बाद मैं सिंपल अपनी चीक बोन को प्रोमिनेंट कर लूँगी। अब मैं लिपस्टिक का पोर्शन है, इसके लिए मैं ओरिफ्लेम की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैं करूँगी हुदा ब्यूटी का लिप ग्लॉस लूँगी थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा लगा के ना इनर पे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये हो गया इसका मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। अब रहेगी आइज़ की बारी। तो आइज़ के लिए क्या करोगे आप लोग को, या तो मैं ट्रिक बता दूँ ना, अगर तो ये सिंपल आप यूज़ कर लेते हो तो ट्रस्ट में आपके और फेक आई लैशेज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। करना है कि आपने आई लैशेज़ कर्लर लेने हैं और उसे अपने एक दफ़ा आई लैशेज़ कर्ल कर लेनी सारी। अच्छा, इसके बाद क्या लेना है आपने लेना है मस्कारा, किसी ब्रांड का ले लो, और उसकी 2 दफ़ा कोटिंग कर लेनी है आपने। तो कोटिंग करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, मैं आपको फिर दिखाती हूँ डिफरेंस। मैं इस आइज़ पे आपको 2 दफ़ा कोटिंग करके दिखा दूँगी इसकी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये फ़र्क है। ठीक है, तो करते हैं।
अच्छा जी, ये हो गया पहला कोट। अब आप देख सकते हो कि डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। इसके बाद आपने करना है एक दफ़ा आई लैश कर लेना और इसको एक दफ़ा कर लेना है आपने होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आप देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह इसको ड्राई होने दो आप, उतनी देर में आप दूसरी आई लैश पे लगा लो और फिर इसको एक दफ़ा फिर कोडिंग करेंगे हम इसकी। दूसरी आई कोट की बारी। तो ये हो गया आपकी मस्कारा लुक कंप्लीट। अब आपने करना है क्या, मैं लाइनर नहीं लगा रही, सिंपल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले इसकी ट्रिक बता दी हुई है। आपने कोई भी विंग आई लाइनर लेना है, ठीक है, और उसे ब्लैक आई शैडो जल्दी से लगा के उसको स्मर्च कर लूँगी तो मेरी आई लुक भी कंप्लीट हो जाएगी इस तरह। मेरी आई लुक हो गई है कंप्लीट। उसके बाद अब आ जाती है बालों की बारी। ब्लश ऑन थोड़ा सा कम लगा तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। उसके बाद आ जाती है बालों की बारी। बालों के लिए मैं क्या करूँगी, मैं कर लूँगी अपने बालों को लाइट से स्ट्रेट करने के बाद मैं इसी कर लूँगी किसी ब्रेड या इसको कर लूँगी हाफ ओपन और हाफ क्लोज कर लूँगी। तो जल्दी से करते हैं स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा जी, तो बालों में लगा लिया हीट प्रोटेक्टेंट। अब मैं करूँगी जल्दी से स्ट्रेट कर लूँगी। स्ट्रेट में प्रॉपर्ली डेड स्ट्रेट नहीं करने, मैंने लाइट से स्ट्रेट करने बस, ठीक है। जल्दी से मैं इनको अच्छा जी, तो बाल हो गए हैं मेरे स्ट्रेट, ठीक है। अब मैं ये करूँगी सिंपल इसको एक दफ़ा हल्का सा काम करके हाथों से, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको सिर्फ और सिर्फ लाइट सा हाफ़ कर लूँ, इनको बंद करके ऊपर कैचर लगा लूँ, कैचर लगा लूँगी और ताकि जब ओपन करने हो तो ओपन कर लूँ। तो जी ये मेरी लुक हो गई फाइनल। तो जी ये रही फाइनल लुक। इस तरह मैंने ईद पे हुई हूँ रेडी। अभी मैं करूँगी जाके फोटोग्राफी और क्या कुछ भी नहीं, यही करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, फिर थोड़ी देर शायद फैमिली का प्लान बन जाए बाहर आउटिंग का, और उसके बाद हम कुछ खाएं पिएंगे और फिर घर आ जाएंगे और फिर मुँह हाथ धो के हम सो जाएंगे। तो ये रही मेरी इस तरह टोटली ईद गुजर जानी है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया हो। अगर तो पसंद आया हो आपने करना है लाइक शेयर कमेंट। अगली जो ब्लॉगिंग को भी मे भी ट्रैवलिंग के लिए हो, शायद प्लान बन जाए हमारा ट्रैवलिंग का, तो इंशाल्लाह उस पर होगा। तो आप लोगों ने मिस नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मुझे लगेगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।